Good morning everyone. Now today I'll discuss about next part of chemical coordination, that is endocrine system. In previous class already learned about the chemical coordination, how chemical coordinate with particular organ. Then we'll discuss next part, that is the endocrine system. What is endocrine system? In previous class already learned about the endocrine system. ये endocrine system क्या है? हमारे बॉडी में जो ऑर्गन होते हैं उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, स्मॉल अमाउंट में केमिकल रिक्वायर होते हैं, वो ग्लैंड सिक्रेट करती है. पिट्यूटरी ग्लैंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस और डिफरेंट पार्ट को प्रोवाइड होती है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम. अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो है एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट इज हार्मोन. हार्मोन क्या है? हम बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं हार्मोन. फिर ये हार्मोन है क्या, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, ये आज हम देखने वाले. देखो, द केमिकल मैसेंजर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम आर हॉर्मोन्स. अब केमिकल मतलब ईच एंड एवरी ग्लैंड, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, वेदर इट इज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन. बराबर. अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में डिफरेंस हम देखा है, हमने ये पढ़ा है हमने. एंडोक्राइन जो सिक्रेट करती है सब्सटेंस, वो ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर करती है. बराबर. जो भी सब्सटेंस सिक्रेट करेगी ग्लैंड, वो ब्लड में ट्रांसफर करती है और ब्लड से पर्टिकुलर ऑर्गन तक प्रोवाइड होता है. अब ये हार्मोन क्या है? हार्मोन ये क्या है? केमिकल मैसेंजर. मतलब ये केमिकल है. दैट केमिकल आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए स्मॉल अमाउंट में केमिकल रिक्वायर होता है, दैट इज हार्मोन. जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फूड रिक्वायर होता है, न्यूट्रिएंट रिक्वायर होता है, वाटर रिक्वायर होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर होता है, वैसे ही स्मॉल अमाउंट में हार्मोन रिक्वायर होता है. कौन सिक्रेट करता है? सिक्रेट बाय द ग्लैंड्स. अलग अलग ग्लैंड होती है, वो ग्लैंड सिक्रेट करिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस. जनरली ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस. अब इसके हार्मोन के फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये भी हमें समझना जरूरी है. तो यहाँ पे दे आर केमिकल मैसेंजर इफेक्टिव इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन. ये क्या है? मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर. मतलब ये मैसेज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन किसके फॉर्मेट में? केमिकल के फॉर्मेट में. दैट्स व्हाई इज नोन एज केमिकल मैसेंजर इफेक्टिव इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन. मतलब यहां पे इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी? काफी लो कॉन्सेंट्रेशन में इसकी रिक्वायरमेंट होगी, इसकी लो क्वांटिटी रिक्वायर होती है, स्मॉल अमाउंट में ये रिक्वायर होता है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. देन दे कैन रेगुलेट स्पेसिफिक प्रोसेस बाय इनहिबिशन, स्टिमुलेशन और मॉडिफिकेशन. मतलब यहां पे एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं. कैसे रेगुलेट करेंगे? अगर यहाँ पे अगर कोई कंपोनेंट हमारे बॉडी में ज्यादा है, तो वो ज्यादा सिक्रेट अगर हो रहा है, तो ये क्या करेगी? इनहिबिट करेगी. इनहिबिट मतलब स्टॉप करेगी उस प्रोसेस को, क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई हमारे बॉडी में, इसी वजह से. लेकिन अगर उसकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में अगर चाहिए, वो जरूरी है, तो ये क्या करेगी? उस प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगी. स्टिमुलेट मतलब उसे उत्तेजित करेगी यहाँ पे फॉर द सिक्रेशन ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस. देन उसके बाद मॉडिफिकेशन, और ये मॉडिफाइड भी हो सकती है फॉर द अदर फंक्शन. अदर फंक्शन के लिए ये मॉडिफाइड होगी. Then some hormone enter the nuclei of target cells to interact with genes, while some hormone interact with receptor present on plasma membrane of target cell. अब यहाँ पे क्या होता है? थोड़ा वेरिएशन होता है. अब ऐसे कुछ हार्मोन है जो अगर एक सेल है, प्लांट में अगर एक सेल है, तो पर्टिकुलर सेल की तरफ अगर ट्रांसपोर्ट होने वाली है, इमेजिन करो यहाँ पे ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है. कुछ हार्मोन डायरेक्टली ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर होंगे, लेकिन कुछ हार्मोन क्या होते हैं? डायरेक्ट एंटर हो सकते हैं कुछ हार्मोन न्यूक्लियस के अंदर, जहां पे जेनेटिक स्ट्रक्चर है वहां पे. लेकिन सम हार्मोन डज नॉट एंटर डायरेक्टली इनसाइड द न्यूक्लियस. कुछ हार्मोन डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं हो सकते. फिर क्या होगा वहां पे? वो अगर डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकते, तो यहाँ पे क्या होता है? कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोटीन कंटेनिंग रिसेप्टर. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीनेसियस रिसेप्टर्स होते हैं,
जो हार्मोन डायरेक्ट एंटर नहीं होंगे न्यूक्लियस तक, वो हार्मोन कौन रिसीव करते हैं? रिसेप्टर रिसीव करते हैं। कहां पे होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो रिसेप्टर रिसीव करते हैं वो हार्मोन, और बाद में वो क्या होती है, यहाँ पे रिएक्शन होगी और बाद में धीरे धीरे वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर होंगे। मतलब कुछ ऐसे हार्मोन है जो डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं होंगे, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसीवर होते हैं, वो रिसीव करेगा और उसके बाद ये एंटर होगी। मतलब कुछ हार्मोन न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्ट एंटर होगी, कुछ हार्मोन डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकती है। देन उसके बाद हॉर्मोन्स आर मेटाबोलाइज्ड आफ्टर देयर फंक्शन। मतलब मेटाबोलाइज मतलब जैसे हार्मोन एंटर होगा अंदर, उसके बाद मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट होती है। मेटाबॉलिज्म टू इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म, मतलब हार्मोन रिक्वायर होते हैं सेल के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वहां पे क्या होगा, उसके इंटरएक्शन के बाद यहाँ पे क्या होगा, वो मेटाबॉलिज्म जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होगी। सडन जैसे यहाँ पे हार्मोन आएगा वैसे वो प्रोसेस एक्टिवेट होगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम, एंजाइम के इन्फ्लुएंस से। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, देयर आर पॉजिटिवली और निगेटिवली फीडबैक मैकेनिज्म टू रेगुलेट द हार्मोन सिक्रीशन। अब यहाँ पे दो वे से वो कंट्रोल करती है हार्मोनल सिक्रीशन, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या होगा, पॉजिटिवनेस होता है वहां पे, वो प्रोसेस को इंड्यूस करेगी, स्टिमुलेट करेगी फॉर द सिक्रीशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, लेकिन उसकी क्वांटिटी अगर मेंटेन है तो यहाँ पे क्या करेगा, वो इंक्रीज हो रही है तो वो क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक देगा। निगेटिव फीडबैक मतलब वो प्रोसेस स्टॉप करेगा। किसी डिफेक्टिव कंडीशन में वो प्रोसेस स्टॉप भी हो सकती है या इंड्यूस भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है वो एक्टिविटी कौन सी है, वो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। देन उसके बाद हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन लीड टू वेरियस डिसऑर्डर। देखो ये हार्मोन हमारे बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो इसकी क्वांटिटी अगर बढ़ गई, मतलब ये हाइपो सिक्रीट होगा। हाइपो सिक्रीट मतलब हाइपो सिक्रीशन, ये कम अगर सिक्रीट होगा। अगर ये कम सिक्रीट होगा तो विच कॉज डिसीज। फॉर एग्जाम्पल थायराइड ग्लैंड है हमारे बॉडी में, थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है। अगर इसकी क्वांटिटी कम अगर सिक्रेट होती है, ये थायराइड जो हार्मोन है इसकी क्वांटिटी अगर कम सिक्रेट होती है तो विच कॉज डिसीज, दैट इज द हाइपोथायरॉयडिज्म। कौन सा डिसीज होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब ये थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, यहाँ पे थायरॉक्सिन ये क्या करती है, केमिकल सिक्रेट करती है, दैट इज द हार्मोन। थायरॉक्सिन क्या है, ये हार्मोन। अगर ये कम सिक्रेट होगा तो विच कॉज डिसीज, दैट डिसीज नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म, विच एडवर्स अफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के ऊपर वो फिजिकली हमें इफेक्ट दिखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर देखते हैं हाइपोसिक्रीशन, यहाँ पे हाइपर सिक्रीशन। अगर हमने जो बोला है थायराइड ग्लैंड जो होती है वो क्या सिक्रेट करती है, थायरॉक्सिन, ये हार्मोन सिक्रेट करेगी। अगर ये ज्यादा सिक्रेट होता है तो हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर थायरॉयडिज्म। अगर ये हाइपर थायरॉयडिज्म अगर एक्सेसिव अगर ये सिक्रीशन करती है थायरॉक्सिन, तो उसका भी इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर दिखता है। वो जो उसके सिम्टम्स है हमारे बॉडी में दिखेंगे, मतलब उसके भी कुछ इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे होता है। मतलब अगर ये ग्लैंड प्रॉपर वे से वर्क नहीं करेगी तो उसके ऊपर एडवर्स अफेक्ट होगा, विच एडवर्स अफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। अगर ये कम भी सिक्रेट होगा तो भी उसका इफेक्ट होगा, ज्यादा भी सिक्रेट होगा तो भी उसका अफेक्ट होगा, बराबर। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, हार्मोनल सिक्रीशन है, ये प्रॉपर वे से सिक्रेट होना चाहिए, अदरवाइज उसका साइड इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे होगा। दिस इज ओवर अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।